त्रिकोणीय मैं नहीं मानूंगा इसको। इसमें अगर ये टिकट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फिर भी बहुत आगे है। त्रिकोणीय नहीं हो तो पिछड़े हुए हैं। अच्छा। एक चला हुआ कारतूस और दूसरा भी चला हुआ कारतूस है। दोनों चले हुए कारतूस आएंगे, शायद दूसरे का नाम अभी नहीं हुआ, लेकिन 90% हम जानते हैं कि जो मुद्दे जो 90% उसी का नाम बार बार आ रहा है। 11 तारीख को हम लोग नामांकन भरने जाएंगे और उसमें आप भी आमंत्रित हैं। सभी मेरे साथी, मेरी टीम, मेरे सहयोगी समर्थक सभी आमंत्रित हैं। हम लोग मिलके 11 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। एक्टिव इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर थिवा। आज हम पहुंचे हैं बरवाला के अंदर। आपको बता दूं कि गांव जुगलान के अंदर, जहां पे संजना सातरोज पहुंची है। लगातार आपको पता कि जो बरवाला हल्का है उसके अंदर सक्रिय है और इस बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे। तो जानेंगे कि मुद्दा क्या है। और साथ तौर पर एक और बात बता दूँ कि आज हम बरवाला पहुँचे थे, जहाँ पे पंजाबी धर्मशाला के अंदर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए कि बाहर के कैंडिडेट थोपे जा रहे हैं, लेकिन संजना इसी क्षेत्र से आती है। और साफ तौर पर सातरोज उनका आपको बता दूं कि पुश्तैनी घर भी है। और साथ में प्रदीप नेहरा जी जो तारा फोर्ड के मालिक हैं, उनकी पुत्रवधू हैं। तो हम जानेंगे क्या जनता इस बार संजना सातरोज को अपना पाएगी या नहीं अपना पाएगी। इसी मद्देनजर आपको बताऊं कि जुगलान के अंदर आप देख पा रहे हो कि उनके जो चाहने वाले हैं, लगातार घर के अंदर चाय पानी के भी प्रोग्राम चल रहे हैं। साथ में डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो जानेंगे कि मुद्दे क्या वही रहेंगे या क्षेत्रीय उम्मीदवारी की जो मांग को लेकर लगातार जो जनता मांग कर रही है, तो उसके ऊपर भी क्या विचार है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आज एक बात आपको बता दूं कि बरवाला के अंदर ही साफ तौर पर पंजाबी धर्मशाला के अंदर काफी समुदाय के 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बोला कि क्षेत्र का उम्मीदवार चाहिए। और खासतौर पर बीजेपी की बात करें, रणबीर गंगवा को नलवा से उठा के वहां फेंक दिया गया। सीधे तौर पर बोले हम तो विरोध करेंगे। हाँ, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो इन गलियों से गुजरा ही नहीं है। वो तो उस हल्के का था। जब उन लोगों ने उसको नकार दिया तो यहाँ क्या औचित्य रहता है। यहाँ जो लोकल विधायक थे वो, या लोकल जो पहले कैंडिडेट इस एरिया के, जो गांव टू गांव जानते हैं कौन सी सड़क कहाँ जाती है, उसको पता ही नहीं है। तो एकदम से ये तो एक शो में से वहां से निकाला, शोरूम से वो पेश कर दिया उनने। ये कौन सा कैंडिडेट कारतूस क्या वजह, ये वाला बुझे हुआ कारतूस? नहीं, ये चला हुआ कारतूस है और चला हुआ कारतूस दोबारा नहीं चलता। फिट करे, ये तो बुझ गया था उस जनता ने जब वो नकार दिया वहां से। नलवा से पूरी तरह से नकार दिया। विकास नहीं हुआ क्या? विकास तो वो लोग जाने, लेकिन पता नहीं विकास नहीं होगा तभी नकारा है। अच्छे काम करने वालों को सभी चाहते हैं। जो अच्छा काम करता है वो उसको सभी लोग चाहते हैं। और उसने विकास नहीं किया होगा तभी तो वो फेलियर हो गया वहाँ, इसीलिए चला हुआ कारतूस है वो। बात करूँ हल्के के अंदर, जो खासतौर कांग्रेस की बात करूँ तो 55 तक उम्मीदवार यहाँ पे निकल के सामने है, लेकिन जनता के बीच में एक दो ही है। साफ तौर पर इनेलो हो या जेजेपी, वहाँ भी कुछ है नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है कांग्रेस बीजेपी और सीधे तौर पर निर्दलीय के रूप में संजना सातरोज? नहीं, त्रिकोणीय मैं नहीं मानूंगा इसको। इसमें अगर ये टिकट दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये फिर भी बहुत आगे है। त्रिकोणीय नहीं हो तो पिछड़े हुए हैं। अच्छा। एक चला हुआ कारतूस और दूसरा भी चला हुआ कारतूस है। दोनों चले हुए कारतूस आएंगे, शायद दूसरे का नाम अभी नहीं हुआ, लेकिन 90% हम जानते हैं कि जो मुद्दे जो 90% उसी का नाम बार बार आ रहा है। अच्छा। तो वो भी चला हुआ कारतूस। वो कौन सा था कारतूस है जो चल चुका है? वो है जिसका नाम बार बार आ रहा है। क्या दिक्कत है? हाँ, वो घोडेला है। वो बिल्कुल फेलियर है। अच्छा। वो इस एरिया में हमारे इधर एमएलए पहले रह के गया है। उसने तो कुछ कराया ही नहीं। अच्छा। वो जमाए फेलियर है, रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के उस पर 36 आरोप लग गए। अच्छा। वो तो करते करते जमाए है कोनी वो तो। अच्छा, जमा जमीन की। हाँ, जमा जमीन। हाँ, ये संजना सातरोज जो है लड़की, ये हमारे जब से ये राजनीतिक में आई है तब से इतने अच्छे अच्छे ये पौधे लगाना और करना, दानी भी बहुत है, गौशाला में चंदे देना और करना। अच्छा। बहुत अच्छे काम कर रही है लड़की। तो मैं क्या संजना जी राजनीतिक दांवपेच सीखी नहीं सीखी? नहीं, राजनीतिक दांवपेच नहीं है, सभ्य है। इन्होंने जो एक्चुअल रिपोर्ट है वो राजनीतिक है, अलग उनसे परे हटके है। राजनीतिक नहीं कहूंगा इसको। अच्छा। लेकिन अच्छी है और सामाजिक है। सामाजिक कहूंगा, ये सामाजिक है। जी, सामाजिक है। सीधे तौर पे बात करें, समाज सेवा तो एक माध्यम है, लेकिन राजनीति में भी तो आना ही है। जी, समाज सेवा का एक माध्यम राजनीति है। राजनीति का माध्यम समाज सेवा नहीं है। तो अगर कोई अच्छा जनसेवक है वही अच्छा राजनेता बन सकता है। तो दूसरी तौर पे कि कांग्रेस का भी पर्चा भरा, और साफ तौर पे कि दिल्ली में भी पैरवी की गई, तो उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि कांग्रेस की तरफ से आओगे निर्दलीय? जी, मेरे बुजुर्ग जो है, मैं जैसे गांव में जाती रहती हूँ मीटिंग्स में, उन्हीं का सुझाव था कि बेटा अगर चिन्ह से लड़ेगी तो थोड़ी आसानी हो जाएगी। जीतेगी तो तब भी, क्योंकि हम तेरे साथ हैं, लेकिन चिन्ह से लड़ेगी तो आसानी हो जाएगी। हमारे कहने से तू फार्म भर दे। तो फार्म भर दिया, कोशिश भी पूरी करी है। अगर भगवान ने चाहिए चिन्ह मिला तो फिर उससे लड़ लेंगे, नहीं तो जो उम्मीदें हैं, जो आशीर्वाद है, चुनाव हम 100% लड़ेंगे। और जो काम हमने सोच रखे हैं अपने क्षेत्र को लेकर, जो हमारी सोच है, विजन
विजन है इसको मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाने की, वो बना के रहेंगे। दूसरी तरफ मैं बताऊं कि आज हम बरवाला गए थे साफ तौर पर, जहाँ पे 36 बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए। साफ तौर पर बोला कि आज मैं आपको फिर बता दूं कि हमने एक राजनीतिक पाठशाला प्रोग्राम लॉन्च किया। 17 विधानसभाएं, उसके अंदर 16 में वेद नारंग को छोड़कर 15 जो सांसद बने वो बाहर, विधायक बने वो बाहर के बने। और इस बार भी ये बोला जा रहा है कि जो गंगा साहब को लेके आएगी बीजेपी, ये भी बाहर के हैं और उसी से बोल रहा है कि चलो कारतूस है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार आपकी दावेदारी मजबूत होती है क्योंकि आप इसी क्षेत्र की हो? बिल्कुल 100% होती है, क्योंकि जब अपने को जिताया जाता है तो अपने में जिम्मेदारी का एहसास ज़्यादा होता है। जी। जो लोगों के बीच में रहा है, जो उनके सुख दुख जानता है, जो उनकी समस्याएं जानता है, वही उनकी आवाज़ बन सकता है। और प्रतिनिधि का एक ही अर्थ है, आवाज़। अगर हमारे क्षेत्र में 2 लाख लोग हैं तो उन 2 लाख लोगों की जो आवाज़ है वही अच्छा प्रतिनिधि हो सकता है। और अगर अपने क्षेत्र का सुधार करना है तो ऐसा ही प्रतिनिधि चुनना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के काफ़ी पदाधिकारी हमें मिले और साफ तौर पर कि वहाँ तक आप पहुँच नहीं पाए। उन्होंने बोला कि मैडम बहुत अच्छी है, काम भी बहुत अच्छी कर रही है और सीधे तौर पर हम उनसे जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आप उन तक पहुँची नहीं। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि एक माध्यम में ऐसा हो कि उन पदाधिकारियों से मुलाकात करके जनता के बीच और जाया जाए ताकि वोट बैंक को है जो और से अच्छे से जनता के बीच में प्रयोग किया जा सकता है? जी, मैं किसी से भी मिलने से कभी मना नहीं करती। मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। जात पात, धर्म, पार्टी ये सब देख के मैं लोगों से नहीं मिलती। मैं लोगों से मिलती हूँ कि मैं उनकी सेवा किस तरीके से कर सकूँ। सेवा भाव से ही मैं सारे काम करती हूँ। जितनी सेवा करी है उससे अधिक लोग मुझसे जुड़े हैं और जो मेरा लालच है आशीर्वाद पाने का वो बहुत बहुत मिला है। उसी को दुगना तिगना करने का लालच रखती हूँ और वही काम करूँगी जिससे मुझे आशीर्वाद मिले। और मेरे को मिलने के लिए किसी को ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे मिलें, किसके माध्यम से मिलें। मेरा नंबर भी सभी के पास है, मेरा ऑफिस भी सभी को पता है। जो भी मिलना चाहता है, आपके माध्यम से भी बताना चाहती हूँ कि डायरेक्ट जुड़े मुझसे, क्योंकि हम सभी लोगों को सामान्य तौर पे समझते हैं। हम जनसेवक हैं और जो भी हमारे पास आ रहा है वो हमारे लिए वो लालच सिद्ध करने का एक स्रोत है जो हमें आशीर्वाद देगा जब हम उसकी सेवा कर पाएंगे। जहाँ तक बात करें सिंबल वाली पार्टी, आपने हाथ वाली पार्टी का जिक्र किया, 2-3 पार्टी और भी, जेजेपी भी है, INLD भी है, वो भी गठबंधन के साथ लड़ रही है, उनके पास भी सिंबल है, तो वो सिंबल मिल जाए तो कैसा रहे? जी, विचारधारा मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, मैं हमेशा से देशभक्त रही हूँ। अपने स्वतंत्रता सेनानियों के पद चिन्हों पर चल के मैंने वकालत की पढ़ाई करी, लंदन गई, वापस आई और जैसे उन्होंने हमें संविधान दिया, संविधान मेरे धर्म की किताब लगा लो जी, तो वो मेरा धर्म है। संविधान का प्रोटोकॉल जो है, जो हमें अधिकार देता है, कर्तव्य देता है, हमारे सारे हक देता है, तो उसको अगर मैं लोगों तक पहुंचा सकती हूं तो मेरी कहीं ना कहीं विचारधारा कांग्रेस से ज़रूर मिलती है। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि मैं, अगर मुझे उधर से चांस नहीं मिला तो फिर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। मेरा सबसे पहली जो जिम्मेदारी है मेरे समाज की तरफ है, इंसानियत के समाज की तरफ है और उन सभी लोगों की तरफ है जिनको मुझसे उम्मीद है, जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। 3 दिन का समय बचा है, तो संजना सातरोज कब तक फार्म भर देगी कि सिंबल मिले या नहीं मिले? लेकिन मैं तो अपना दवा ठोक चुकी हूँ। 11 तारीख को हम लोग नामांकन भरने जाएंगे और उसमें आप भी आमंत्रित हैं। सभी मेरे साथी, मेरी टीम, मेरे सहयोगी, समर्थक सभी आमंत्रित हैं। हम लोग मिलके 11 तारीख को नामांकन भरने जाएंगे। एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि यदि मिलीजुली सरकार आती है और आप निर्दलीय विधायक के रूप में चुनी जाती हो और यदि आपको डिप्टी CM का ऑफर दिया जाए बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, तो कौन सी पार्टी की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा रहेगा? मैं हमेशा से बताया मैंने कि काम करना, संघर्ष करना, मेहनत करना मेरा काम रहेगा। मुझे सुझाव देना, कैसे क्या डिसीजन लेना है, वो मेरे क्षेत्रवासियों का डिसीजन रहेगा। काम करने के लिए उनकी बेटी, उनकी बहन, उनकी बहू आगे मिलेगी और अगर ऐसा कोई डिसीजन लेना पड़ा, हाइपोथेटिकल बात है, अगर ऐसा डिसीजन लेना पड़ा तो मैं अपने सभी बुजुर्गों से, अपने सभी क्षेत्रवासियों से इसके बारे में राय लूंगी, सलाह लूंगी और फिर कोई डिसीजन लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। आज हमारे साथी संजना सातरोज जी, उन्होंने साफ तौर पे बोला कि चुनाव का दौर अभी चल रहा है, 11 तारीख को नामांकन भरूंगी, चाहे कांग्रेस यदि टिकट देती है तो बहुत अच्छा, लेकिन निर्दलीय के रूप में वो दवा ठोकेंगी और आने वाले समय के अंदर बरवाला के अंदर जो क्षेत्रीय विधायक की जो बोली जा रही है कि क्षेत्रीय विधायक की जरूरत है, उसको पूरा करती हुई नजर आ रही है। तो बने रहिए एक्टिव इंडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।